अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने बात करनी है रियाज के मुतालिक। पहले मैंने 5 स्टेप्स जिक्र किए थे, आज मैं 6 स्टेप्स जिक्र करूंगा। 6 अहम असूल या 6 अहम बातें, 6 अहम कवानीन जिन पर अमल करके आप अपनी आवाज़ को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ना सिर्फ आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं या सीधी कर सकते हैं, साफ बल्कि सांस भी इससे आपका लंबा होगा। और भी बेशुमार फ़ायदे। समझ लें कि गले के 90% मसाइल का हल इस रियाज़ में है। ठीक है? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि किन-किन सुरों पे आपने रियाज़ करना है, किस तरीके से करना है वो मैंने 5 स्टेप्स वाली वीडियो में बताया है। इसमें मैं 6 स्टेप्स आपको बताऊँगा और 6वां स्टेप क्यों ऐड मैंने किया, और इसके लिए वो जो 6वां स्टेप मैं ऐड कर रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। और वो अलहदा जो स्टेप था और 5 अलहदा उनको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आपको इकट्ठा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगैर तमहीद बांधे मैं आपको बस इतना बता दूं कि जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन नात अकेडमी ज्वाइन करनी है, रब्बी सानी के बाद से स्टार्ट हुई है, जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है नात अकेडमी स्टार्ट हुई है और रेगुलर बेसिस पर चल रही है। ठीक है? पाकिस्तान वाले भी और पाकिस्तान से बाहर वाले भी और रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है स्क्रीन पे, आप लोग रब्ता करके अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो 6 कवानीन क्या है रियाज़ के मुतल्लिक, आपने किसी भी सुर पे जो रियाज़ करना है। सबसे पहले ये भी बात आप जान लें कि कुछ लोग नात की रिहर्सल को भी आवाज़ का रियाज़ समझते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी आवाज़ बन जाएगी या पक जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आवाज़ आपकी बनती रियाज़ से है। जो नात की आप रिहर्सल करते हैं उससे आपकी वो नात जो है वो थोड़ी बहुत सीधी हो जाती है या उसमें थोड़ी-सी जो ख़ामी है वो दूर हो जाती है। वगरना ऐसी कोई बात नहीं कि नात पढ़ने से आपकी आवाज़ मज़बूत हो गई या बनेगी। ठीक है? उसका रियाज़ होता है। मुर्की है, मुर्की का अलहदा रियाज़ है। ठीक है? वो हर चीज़ का एक अपना-अपना अलहदा रियाज़ है। तो आपने वो रियाज़ करना है तो फिर आपकी आवाज़ बनेगी। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो मुर्की की तरफ ना जाएँ, वो आवाज़ की प्रैक्टिस की तरफ जाएँ। 6 स्टेप मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, आवाज़ को सीधा रखना। अब आवाज़ को सीधा रखने का क्या मतलब है? आपकी आवाज़ काँपनी नहीं चाहिए। ठीक है? ये आप लिख लीजिएगा अपने पेज पे और जब आप रियाज़ करेंगे 6 स्टेप्स लिखे हुए रिटन में आप सामने रखिएगा, फिर आप रियाज़ कीजिएगा ताकि आपका ये 6 के 6 स्टेप्स पर फ़ोकस रहे। तो मैंने स्टेप नंबर 1 बताया, आवाज़ को सीधा रखना है। ठीक है? ये आवाज़ बनाने की प्रैक्टिस है, मुर्कियों की प्रैक्टिस नहीं है। आप तब तक मुर्कियों पे ना जाएँ जब तक आपकी आवाज़ ना बन जाए, और आवाज़ बन भी जाए फिर भी ये रियाज़ नहीं आपने छोड़ना। आपने अपनी आवाज़ को सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है, ऐसे पूरे लेवल पे। आवाज़ काँपनी नहीं चाहिए। मसलन अगर इस तरह हो नहीं, ठीक है? आवाज़ को स्ट्रेट रखना है इस तरह। आ ठीक है? स्टेप नंबर 2, साँस को मुकम्मल खर्च करना है। ठीक है? मतलब आपका साँस ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकेगा अगर आप करते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने सेकंड्स तक कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदा मैं हूँ, मेरा पहले साँस ठीक-ठाक होता था, ये पीछे मैं काफ़ी बीमार रहा हूँ, पहले टाइफाइड हो गया था, फिर मुझे डेंगू हो गया था, तो मैं काफ़ी बीमार रहा हूँ, तो मेरा फिर भी जो साँस है वो तकरीबन 22 पे चले जाता है, 22 सेकंड्स पे, वरना मेरा 27, 28, 30 तक भी मेरा गया था साँस, जब मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था। तो 22, 23 पे मेरा ईज़ी चले जाता है इस कमज़ोरी की हालत में। तो कम से कम आपका जो साँस होना चाहिए वो आपका टारगेट हो कि 20 को तो लाज़मी होना हर किसी का, इससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 सेकंड भी इससे कम ना हो। तो 20 सेकंड का जो साँस होता है, वो कम से कम फ़ाइट कर सकता है अपनी आवाज़ के साथ और अपनी पढ़ाई के साथ। जब नात पढ़े, उसे अल्फ़ाज़ को मुकम्मल अदा करने में और तरकीब का ख़्याल रखने में कोई किसी किस्म का मसला नहीं पेश आएगा। वो पूरे एक अच्छे तरीके से अपने तरकीब को और अल्फ़ाज़ को वो मुकम्मल अदा कर सकेगा। ठीक है? उसका साँस नहीं टूटेगा अगर 20 सेकंड का हो। ठीक है? अगर 20 सेकंड से कम है तो आपने भरपूर साँस का रियाज़ करना है। ठीक है? स्टेप नंबर 2 मैंने बताया है, साँस को पूरा खर्च करना है। आपका जितने भी सेकंड का साँस है, आपने पूरे साँस तक करना है। अगर मैं शुरू कर देता हूँ अ, अगर मैं रास्ते में ख़त्म कर देता हूँ, तो ये गलत है। मैंने पूरे साँस तक, जब तक मेरा साँस नहीं ख़त्म होता, मैंने करते ही रहना है। ठीक है? तो स्टेप नंबर 3 है, और ये जो 3 नंबर स्टेप है, इस पे आपने तब तक अमल नहीं करना जब तक आपकी आवाज़ सीधी ना हो जाए, स्ट्रेट ना हो जाए। जब काँपा आवाज़ का जब तक खत्म नहीं हो जाता, आपने इस 3 स्टेप पर 3rd स्टेप पे आपने अमल नहीं करना। ठीक है? वैसे मैं बता देता हूँ,
आवाज़ को पूरी भर के ताकत से निकालना है। उस वक़्त आपने ये रियाज़ या इस रूल को अपने रियाज़ में शामिल करना है जब आपकी आवाज़ की कपकपाहट ख़त्म हो जाए। और वो थर्ड स्टेप क्या है कि आवाज़ को भरपूर जान लगा के निकालना है, ठीक है? अंदर से ताकत के साथ। अभी मैं एक नॉर्मल आवाज़ निकाल रहा हूँ। सुर यही रहेगा, लेकिन आवाज़ में मज़ीद ताकत आ जाएगी क्योंकि मैं अंदर से ज़ोर लगा के आवाज़ निकालूँगा पूरी ताकत के साथ। वो किस तरह? ठीक है? पूरी ताकत के साथ। ये है स्टेप नंबर 3। आगे स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 ये है कि आवाज़ की थ्रो को बरकरार रखना है, ठीक है? बरकरार वो किस तरह रखना है आपने कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शुरू में जब आपने आवाज़ लगाई है तो आपकी आवाज़ थोड़ी-सी मतलब ताकतवर है, बाद में जाके थोड़ा-सा आपकी ताकत का लेवल कम हो गया, कमज़ोर पड़ना शुरू कर गई आवाज़, तो आपने अपने आप से फ़ाइट करनी है, अपनी आवाज़ से इतनी आपने फ़ाइट करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि मेरी एंड तक आवाज़ का लेवल एक जैसा रहे। मसलन इस तरह ना हो ऐसे कम ना पड़े, पूरा भरमा आवाज़ आखिर तक रहे, ठीक है? या जिस स्टेप पे आपने शुरू की थी, जिस लेवल पे, अगर 3 स्टेप पर अगर आप आने के काबिल हो गए, यानी आवाज़ की कपकपाहट खत्म हो गई और अब आप स्टेप नंबर 3 पे अमल करेंगे साथ, तो फिर आपने ऐसे भर के जान लगा के आवाज़ निकालनी है और आखिर तक आवाज़ एक जैसी रहे। पूरे साँस तक इसी तरह रहे, ठीक है? स्टेप नंबर 5 क्या है कि हर अगला साँस जब आप शुरू करें, तो आपने ये टारगेट रखना है कि पिछले साँस से 1 सेकंड आगे मेरी आवाज़ जानी चाहिए। तो अगर आप एक दिन में 100 आवाज़ें लगाते हैं या 50 आवाज़ें लगाते हैं, तो ये बात तो नामुमकिन है कि आपकी 100वीं आवाज़ पे आपकी आवाज़ जो है 100 सेकंड तक साँस बढ़िएगा, ये नामुमकिन है। लेकिन ये टारगेट आपने अपने साथ रखना है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपकी आवाज़ जो है वो मज़बूत भी होना शुरू हो जाएगी और आपका साँस भी लंबा होना शुरू हो जाएगा। हर दफ़ा ये कोशिश करनी है कि पिछले साँस से अगला साँस 1 सेकंड आगे आगे जाए, ठीक है? तो सेकंड वाली जो सुई होती है, वो आप अपने सामने रख लें, स्टॉपवॉच रख लें या आप जो घड़ी होती है जिसमें टिक, 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 टिक करके सेकंड वाली सुई चल रही होती है, आपने उसको देखना है। जैसे ही वो 12 पे आती है, आपने शुरू कर देना है। जब आपका साँस खत्म हो जाए, आपने देखना है कितने सेकंड पे आ गई है। मिसाल के तौर पे 20 सेकंड बाद आपका साँस खत्म हो गया, तो आपने अब थोड़ा वेट करना है और अपने साँस को नॉर्मल करना है। दोबारा सुई 12 पे आएगी, अब आपका टारगेट होना चाहिए कि अब 21 सेकंड तक सुई जाए मेरे पूरे साँस में। उससे अगली दफ़ा कोशिश करनी है 22 सेकंड में। हर दफ़ा की ये कोशिश करनी है, ठीक है? तो आगे अमल होना या ना होना वो आपका इस तरह तो नहीं होगा कि 100वें सेकंड तक 100 सेकंड तक आवाज़ चली गई है, ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये टारगेट रख के आपने हर दफ़ा आप फाइट करेंगे, तो आप कि जो होगे ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज़ आपके जिस्म की टूटेंगी, तो जब ज़ाहिर बात है जब कैलोरीज़ टूटती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ बनता है। तो वो एक मज़बूत आवाज़ की सूरत में आपका गला बनेगा। स्टेप नंबर 6 जब साँस खत्म होने लगे तो उसे अचानक खत्म नहीं करना बल्कि आँस के साथ खत्म करना है। आँस के साथ कैसे खत्म करना है? अगर आप कर रहे हैं ना, तो खत्म आपने करना है मीम पे ठीक है? अलिफ मद्दा मीम अगर आप डायरेक्ट खत्म कर देंगे तो आपको आँस का नहीं पता चलेगा। आपने आखिर में मीम का साउंड उसे आपने प्रोनाउंस करना है ताकि आँस के साथ आपका लफ्ज़ आसानी से ख़त्म हो और आपको पता चल जाए कि आँस क्या है। ऐसे आपको ये भी पता चलेगा कि कोई भी मैंने नात पढ़नी है तो उसके जो साँसों का और लफ्ज़ों का छुड़ाव है वो कैसा होना चाहिए और वो ऐसा ही होना चाहिए जो कि ठीक है? ये होना चाहिए। इसे आँस बोलते हैं, इससे आपकी आवाज़ में ठहराव और सुकून पैदा होगा। अगर ये आँस नहीं होगी तो लोग समझेंगे कि आप झटके के साथ पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।